छात्र, आज हम हिंदी विषय मधुर भाषण को पढ़ेंगे। ये जो शीर्षक है, ये शीर्षक का लेखक गुलाब राय है। तो ये शीर्षक को, ये जो मधुर भाषण है, इसको पढ़ना है। तो मैं पढ़ रहा हूँ। अपनी कॉपी के पृष्ठांकन 40 को देखो, खोल के देखो। तो ध्यान से पहले से देखो। भाषा पर मनुष्य का विशेष अधिकार है। भाषा के कारण ही मनुष्य इतनी उन्नति कर सका है। जानवर हजारों वर्ष से जहाँ से तहाँ बने हुए हैं, किंतु मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता चला आया है। अन्य जानवरों की अपेक्षा मनुष्य भौतिक बल से न्यून होता हुआ भी अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे अधिक सबल हो गया है। उसने पंच महाभूतों को अपने वश में कर लिया है। यह सब भाषा द्वारा प्राप्त सहकारिता के बल पर ही हो सका है। भाषा द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। भाषा द्वारा मनुष्य की सामाजिकता कायम है, किंतु भाषा का दुरुपयोग ही उसे छिन्न भिन्न भी कर देता है। एक मधुर शब्द दो रूठों को मिला देता है, और एक ही कटु शब्द दो भी मित्रों के मन में वैमनस्य उत्पन्न कर देता है। अब प्रश्न यह होता है कि मधुर या मिष्ट भाषण किसे कहते हैं? साधारणतया जो वस्तु मननकुल होती है, जिससे चित्त द्रवित होता है, वही मधुर कहलाती है। माधुर्य भाषा का भी गुण है। चित्त को पिघलाने वाला जो आनंद होता है, उसे माधुर्य कहते हैं। वचनों का माधुर्य हृदय द्वार के खोलने की कुंजी है। वचनों का आकर्षण न्यूटन के तत्वाकर्षण और चुंबक के आकर्षण से भी बढ़कर है। तभी तो तुलसीदास ने कहा है, कोयल का को देते हैं, कागा का शोलेत, तुलसी मीठे बचन ते, जग अपनो करि लेत, जग अपनो करि लेत। के इस पाठ का जो कठिन शब्द है, ये कठिन शब्द का अर्थ हम समझेंगे। तो ये कठिन शब्द का अर्थ क्या है देख लीजिए। विशेष का अर्थ खास, प्रधान भी हो सकता है। विशेष का अर्थ खास। उत्तरोत्तर का लगातार, उत्तरोत्तर का अर्थ लगातार, क्रमशः जो आगे बढ़ता चलता है, ये उत्तरोत्तर उसका अर्थ है। भौतिक बल, भौतिक बल का अर्थ शारीरिक बल। शारीरिक बल, हम जो काम करने में जो बल हमारे पास है, उसको शारीरिक बल कहते हैं। भौतिक बल। पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत। सहकारिता का अर्थ है सहयोग से काम करना, मिलजुल कर काम करना, मिलजुल कर काम करना। अनुभव, स्मृति से जो प्राप्त हम करते हैं, उसको अनुभव कहते हैं। सामाजिकता, सामाजिकता का अर्थ है सामाजिक होने का भाव, लौकिकता भाव। हम जो देख सकते हैं, ये लौकिकता भाव है। कायम का अर्थ स्थापित, निश्चित हो जाना। कायम का अर्थ स्थापित, निश्चित हो जाना। और द्रवित का अर्थ पिघला, द्रवीभूत होना, घोल जाना। जैसे बर्फ को रखने से, वायु के संस्पर्श से आने से वह जैसे पिघल जाता है, कठिन से तरल हो जाता है, उसको हम कहते हैं द्रवित हो जाना या पिघल जाना। तो ठीक है। वैमनस्य का अर्थ विरोधी भाव,
वैमनस्य का अर्थ विरोधी भाव। रूठ का अर्थ गुस्सा, क्रोध हो जाना। कोई बुरी बात कहने से किसी आदमी को यदि हम कोई बुरी बात से उसको कहेंगे तो वह हम पर रूठ जाता है, हम पर गुस्सा करता है, क्रोध करता है। तो इसी प्रकार इसका अर्थ हम तो समझ गए हैं। और जो बाकी इसमें है तो किताब में जो भाषा है, किताब में जो कुछ विषय है उसको हम ध्यान से देखिए, किताब पर ध्यान रखिए। तो भाषा पर मनुष्य का विशेष अधिकार है। जो भाषा है, भाषा सिर्फ मनुष्य बोल सकता है। मनुष्य के अलावा और कोई इतर प्राणी भाषा को अपने भाव को प्रकट करने में सब असमर्थ है। सिर्फ मनुष्य का भाषा पर अधिकार है। तो ये पहला पंक्ति में जो लिखा है, ये प्रश्न आएगा भाषा पर किसका अधिकार है, तो उत्तर सिर्फ लिख देना, मनुष्य लिख देना है। भाषा पर किसका विशेष अधिकार है, तो किसका जो जगह है, ये जगह में किसका को उठाकर उसमें मनुष्य लिख देना है। तो ये एक उत्तर, उसका ये उत्तर सही है। और 1 नंबर का ये प्रश्न परीक्षा में आता है। भाषा का कारण ही मनुष्य इतनी उन्नति कर सका है। भाषा के लिए, भाषा के कारण भाषा हमको मालूम है, तो भाषा अपने मन के भाव को हम प्रकट करते हैं। तो भाषा का एक भी जो परिभाषा है, तो ये परिभाषा है, भाषा मानव उच्चारण अवयवों से उच्चरित प्राय यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह समूह है जिससे किसी भाषा संप्रदाय के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। ये भाषा की परिभाषा है। तो भाषा के द्वारा, भाषा हम मालूम है हमको, तो हम आज इतनी उन्नति कर सका है। भाषा यदि हमको मालूम नहीं है तो हम किसी भी कार्य करने के लिए, अपने मन भाव को प्रकट करने के लिए हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। जानवर हजारों वर्ष से जहाँ से तहाँ बने हुए हैं। जानवर जो है, जानवर को हमने देखा है, जानवर आदिम काल से, अनादिकाल से जहाँ से तहाँ तक वह रहा है। वह पढ़ते नहीं, भाषा बोलते नहीं, और पहले से जैसे थे अभी भी वैसे ही रहे हैं। किंतु मनुष्य क्या है? मनुष्य आदिम काल से, तो वह आदिम काल से वह बहुत पिछड़े हुए था, वन में, जंगल में रहता था। लेकिन वह सभ्य आज बन गया है, और उसका सभ्यता के कारण वह आज सभ्य होकर उन्नति आगे आगे वह बढ़ता चलता है। पहले जैसे था अभी वैसे नहीं रहते हैं। अभी वह क्या करता है? आज वह सभ्य बनकर शिक्षा प्राप्त करके उन्नति की चरम सीमा में वह पहुंच सका है। तो अन्य जानवरों की अपेक्षा मनुष्य भौतिक बल में न्यून होता है। जानवर जो है उसमें तो, हाथी में तो बहुत बल है, बाघ में बहुत बल उसमें उसके शरीर में है, लेकिन मनुष्य के अंदर, मनुष्य उससे न्यून है। मनुष्य में ज़्यादा बल नहीं है, लेकिन मनुष्य में क्या है? मनुष्य में बुद्धि है, भाषा है, वह भाषा उसको मालूम है। तो इसलिए वह क्या करता है? वह अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे, बुद्धि और भाषा के सहारे अधिक सबल हो गया है। जैसे इतर प्राणी को, जानवरों को अपने वश में रखा है, अपने अधीन में रखा है, उसको अपने काम में लगाता है, उसको पालतू करके रखा है। हाथी इतने बड़े हैं, कितना बल उसमें है, हजारों लोगों का बल जितना है उससे उसका अधिक बल है, लेकिन एक छोटा सा मानव उसके सिर पर बैठकर उसको चलाता है, उसको मार्गदर्शन देता है, इधर उधर लेता है, काम में लगाता है। तो हाथी का बल से कुछ काम नहीं होता है, उसमें बुद्धि नहीं है, वह भाषा उसमें भी नहीं है। तो इसी के कारण वह संगठन भी नहीं कर पाते हैं। तो यदि भाषा उसको मालूम होता तो वह संगठन करके मनुष्य के विरुद्ध में वह स्वर उत्तोलन कर सकते हैं।
मनुष्य पंच महाभूतों को अपने वश में रखा है। अर्थात मनुष्य पंच महाभूत जो है, पृथ्वी जल, अग्नि, आकाश, वायु, ये पंच महाभूत है। तो ये पंच महाभूत को मनुष्य आज अपने वश में रखा है, अपने अधीन में रखा है, क्योंकि उसके बुद्धि और भाषा के सहारे ये सभी को अपने मुट्ठी में वह रखा है। तो इसलिए तो ये आज बलवान हो गया है, भाषा के कारण मनुष्य आज बलवान हो गया है और प्राकृतिक चीज जो है उसको भी अपने वश में रखा है। यह सब भाषा प्राप्त सहकारिता के बल पर ही हो सका है। तो ये जो कार्य है, जो मनुष्य पंच महाभूतों को अपने वश में रखा है, अपने अधीन में रखा है, तो किस कारण रखा है? तो भाषा के द्वारा सहयोगिता करके ये सभी प्रकार बल के सहारे, ये भाषा जो बल है, ये भाषा के बल सहारे सभी पंच महाभूतों को अपने वश में रखकर अभी सभी प्रकार कार्यों को संपन्न करता है। भाषा द्वारा हमारे ज्ञान और बुद्धि, भाषा द्वारा हमारा जो ज्ञान है और जो अनुभव है, तो उसको हम रक्षा कैसे करते हैं? किसी भी विषय को जो है, जो अनुभूति है, जो अनुभव है, जो स्मृति से हमको प्राप्त हुई है, ये सभी प्रकार ज्ञान को हम लिपिबद्ध करके भाषा के माध्यम अक्षर के सहारे लिख कर रखते हैं। लेकिन ये भाषा यदि हमको मालूम नहीं होता तो इसी कार्य को हम संपन्न नहीं कर पाते होते। भाषा द्वारा मनुष्य की सामाजिकता कायम है और भाषा द्वारा हम और क्या कर सकते हैं? मनुष्य की जो सामाजिकता, लौकिकता, सामाजिक होने का जो भाव है, ये भाव को हम स्थापित और निश्चित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये भाषा के सहारे कर सकते हैं। किंतु भाषा का यदि दुरुपयोग करेंगे, सही रूप से भाषा को हम प्रयोग नहीं करेंगे, गड़बड़ कर देंगे, तो ये सभी प्रकार जो प्रचेष्टा है, ये सब छिन्न भिन्न कर देता है, ये सब नष्ट हो जाता है, ये सब गड़बड़ हो जाता है। एक मधुर शब्द और ले लो, एक मधुर शब्द, एक मीठा शब्द यदि हम बोलेंगे तो क्या करेंगे? दो रूठों दिलों में दो दोस्त है, जो दोस्त है, दोस्त के बीच में यदि गुस्सा है, वह रूठ गए हैं, गुस्सा उसके मन में है, तो क्रोध उसके मन में है, तो उसको हम कैसे मिला सकेंगे? ये दोनों से यदि एक बंधु, एक दोस्त, एक मीठा शब्द दूसरे के प्रति प्रयोग करके, एक मीठा शब्द दूसरों के प्रति प्रयोग करके अपने भाव को प्रकट कर देता है और अपने को छोटा कर लेता है और मधुर भाषा से कह देता है, तो ये दोनों के बीच में मिलाव हो जाता है। दोनों फिर जो दोस्त थे उसी प्रकार अब पहले जैसे थे और बाद में उसी प्रकार वह फिर मिल सकते हैं। एक ही कटु शब्द दो मित्रों के मन में, यदि ये मित्रों के मन में एक ही कटु शब्द किसी ने प्रयोग कर दिया, किसको? दूसरों को कह दिया, तो उसके मन में विरोधी भाव, वैमनस्य भाव उत्पन्न सृष्टि कर देता है और विरोधी भाव उसके मन में पैदा होती है। तो आज हम यहाँ तो ये पढ़ चुके हैं, तो भाषा के बारे में पढ़ चुके हैं। मधुर भाषण क्या है? प्रश्न है, तो मधुर भाषण क्या है? मधुर भाषण क्या है? तो प्रश्न ये होता है, तो मधुर भाषण यह होता है कि मधुर या मिष्ट भाषण यह होता है कि ये क्या है, उसके बारे में यदि हम देखेंगे तो प्रश्न करेंगे तो उत्तर आएगा साधारणतः जो चीज मन अनुकूल होती है, मन के अनुकूल होती है, मन को सुख देता है, जिससे चित्त द्रवित होता है और मन में जो हमारा जो चित्त है, ये चित्त को वह द्रवित करता है, पिघला देता है, घोल देता है, द्रवीभूत कर देता है, वही मधुर कहलाती है। उसको हम मधुर कहते हैं।
मधुर क्या है? ये मधुर है, जो मीठा लगता है, चित्त को जो द्रवित करता है उसको हम मधुर कहते हैं। माधुर्य भाषा का भी गुण है। तो माधुर्य क्या है? माधुर्य क्या है? माधुर्य भाषा का एक गुण है। कैसा गुण है? माधुर्य कैसा है? हम तो उसको नहीं देख पाते हैं। तो माधुर्य यह है कि चित्त को, हृदय को, मन को जो पिघलाते हैं, जो द्रवीभूत कर देते हैं, जो घोल देते हैं और जो आनंद उसके मन में पैदा होती है, उसे ही माधुर्य कहते हैं। तो ठीक है, वचनों का माधुर्य, वचनों के बीच में, भाषा के बीच में माधुर्य क्या है? तो वचनों का माधुर्य यह है कि हृदय के जो किवाड़ है, हृदय का जो द्वार है, उसको खुलने की कुंजी है। कुंजी की अर्थ क्या है? चाबी है। कुंजी स्त्रीलिंग में है, तो कुंजी है, चाबी है। तो वह क्या है ना? माधुर्य। माधुर्य हृदय द्वार को खोलने की कुंजी है, चाबी है। कैसे ना? वचनों का आकर्षण, वचनों का आकर्षण, भाषा का आकर्षण कैसा है ना? न्यूटन का जो तत्वाकर्षण है, जो माध्याकर्षण शक्ति है, पृथ्वी के अंदर है और ऊपर से, पृथ्वी के ऊपर से जो वस्तु रहते हैं उसको नीचे जमीन की ओर खींच देता है, वही आकर्षण है। तो ये न्यूटन का आकर्षण है। तो ये चुंबक से भी बढ़कर है। इसी प्रकार भाषा के आकर्षण चुंबक से भी बढ़कर है। तभी तुलसीदास ने कहा है, कोयल का को देते कागा का शोले, तुलसी मीठे बचन ते जग अपनो करिले, जग अपनो करिले। तो ये दोहे में कबीर ने, दोहे में तुलसीदास ने कहा है, क्या कहा है? कोयल का को देते, कोयल किसको कुछ नहीं देते हैं, कागा भी उसको किससे कुछ नहीं लेते हैं, दोनों किसी का बिगाड़ते नहीं। लेकिन हम कोयल को अच्छा समझते हैं, कौवा को हम अच्छा नहीं समझते हैं। क्योंकि कोयल की वाणी, कोयल की कुहू कुहू आवाज़ हमको सुंदर लगता है, कान को अच्छा लगता है। लेकिन कौवा का काव काव जो शब्द है, ये हमको अच्छा नहीं लगता है। तो इसी के कारण तुलसीदास कहते हैं, मीठे वचन ते जग अपनो कर लेत। अर्थात मीठे वचन बोलने से, तुलसीदास का जो कहना है, तो मीठे वचन बोलने से हम सारा जगत को अपना कर लेने में वह मदद देता है। तुलसी जी की और भी एक दोहा है, तो उसमें लिखा है, तुलसीदास ने क्या लिखा है? तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहूँ, वशीकरण यह मंत्र है, परिहरु वचन कठोर, परिहरु वचन कठोर। तुलसीदास का कहना ही सही है, क्योंकि तुलसीदास कहते हैं, मीठा वचन बोलने से, मधुर वचन बोलने से, मधुर भाषण करने से हम दूसरों को अपने वश में रख सकते हैं, अपने अधीन में रख सकते हैं, अपने आयत में रख सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे? तो मधुर वचन बोलने से चारों ओर चतुर्पार्श्व में क्या होता है? आनंद फैल जाता है। तो इसी के कारण हम सारा विश्व को, सारा संसार को, सभी को अपने बस में रख सकते हैं। बस इतना ही है। पठित पाठ्यांश से प्रश्न और अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिया गया है। ये उत्तर लिखने के लिए हमको 2 या 3 वाक्य में आंसर देना चाहिए। ये संक्षिप्त उत्तर 1 और 2 वाक्य में देना चाहिए। 1 नंबर का ये आएगा, ये प्रश्न का उत्तर हमको उससे 1 नंबर मिलेगा। तो इसी के बाद भाषा ज्ञान के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। मधुर भाषण के जो पठित अंश हम पढ़ चुके हैं, उसका
भाषा ज्ञान कुछ दिया गया है। विपरीत शब्द पहले दिया गया है, उन्नति अवनति, अपना पराय, सबल दुर्बल, अधिक कम, मधुर तिक्त कटु, दुरुपयोग सदुपयोग। अव्यय पद यहाँ दिया गया है, किंतु, जो, और, की, लेकिन, भी, तभी, ही। और वाक्य गठन के लिए कुछ शब्द को भी दिया गया है, वश, उन्नति, कायम, मधुर, द्रवित, माधुर्य, आकर्षण। ये शब्द को लेकर वाक्य गठन करेंगे। ऊपर से देखिए, बहुवचन, वस्तु वस्तुएं, भाषा भाषाएं, कुंजी कुंजियाँ, ये स्त्रीलिंग में है। तो इसका सूत्र भी है। तो हमारे चैनल के जो वचन में ये सभी सूत्र को दिया गया है, एक वचन से बहुवचन कैसे किया जाता है। तो इसके बाद देखो, खड़ी बोली में लिखो, खड़ी बोली में लिखो, काको, काको का अर्थ किसको, कागा कौवा कौवा, लेत लेता, अपनो अपना, जग जगत, कासो किसको। इसी सभी को पढ़ना है, याद रखना है। और अगले वीडियो को देखने के लिए तो मधुर भाषण के जो सेकंड पार्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।